नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी। आज हम इंडियन ज्योग्राफी से आपको 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2.4% है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेन लैंड ऑफ द इंडिया? जो आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है मेन लैंड का? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द नॉर्थ टू साउथ लेंथ ऑफ इंडिया? नॉर्थ से लेके साउथ का लेंथ क्या है इंडिया का? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 3214 किलोमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द ईस्ट टू वेस्ट ईस्ट ईस्ट से लेके वेस्ट का आपका विड्थ क्या हो जाएगा, चौड़ाई क्या है इंडिया का? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2933 किलोमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, इन विच यूटी स्टेट द इंदिरा कोल लोकेटेड? जो आपका इंदिरा कोल लोकेटेड है किस प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश में लोकेटेड है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बताइए। लद्दाख में लोकेटेड है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी इंडियन स्टेट हैव ए कोस्ट लाइन? अच्छा, भारत के कितने राज्य समुद्र तट 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 से लगे हुए हैं, कितने राज्य लगे हुए हैं? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 9 स्टेट ऐसे हैं जो कि आपके समुद्री तट से लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विथ विच कंट्री? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगी हुई है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश से लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाई एरिया? अच्छा, लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है एरिया के मद्देनजर रखते हुए? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राजस्थान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट आपका गोवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, बिटवीन विच टू कंट्री द एडम्स ब्रिज लोकेटेड? जो आपका एडम्स ब्रिज है वो किस दो कंट्री के बीच में लोकेटेड है? तो 10 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 11, बिटवीन विच इज द डेक्कन पासेस लोकेटेड है? जो आपका डेक्कन पासेस है किस 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 के बीच में लोकेटेड है, स्थित है? तो हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर 1, जो कि साउथ अंडमान और लेटिन अंडमान के बीच में आपका डेक्कन पासेस है। क्वेश्चन नंबर 12, 10 डिग्री चैनल सेपरेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग? जबकि 10 डिग्री चैनल हो किस दो बॉडी को सेपरेट करता है? तो ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, अंडमान एंड निकोबार को आपको सब सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आईएसटी एंड जीएमटी? आईएसटी और जीएमटी के बीच का टाइम डिफरेंस कितना है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 5.5 घंटा हो जाएगा। 5.5 घंटा आगे है, पीछे नहीं, 8 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 13 का। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज द फॉर्मर नेम ऑफ द काराकोरम रेंज? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्ण नाम क्या था पहले? तो यह हो जाएगा आपका 14 का ऑप्शन नंबर 2 कृष्णगिरी था। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर द स्मॉल मेड्यूज ऑन द स्लोप ऑफ द लेसर हिमालय? जो आपका लेसर हिमालय के स्लोप पे जो छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर 1 मर्ग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, कुल्लू वैली इज द सिचुएटेड बिटवीन विच टू माउंटेन रेंज? जो आपका कुल्लू वैली है किस दो माउंटेन रेंज के बीच में होता मतलब स्थित है वो? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है धुआधार एंड पीर पंचाल रेंज के बीच में आपका कुल्लू वैली लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा, इन विच स्टेट द सिपकिला पास? अच्छा, सिपकिला पास जो है, सिपकिला दर्रा जो है आपका किस स्टेट में लोकेटेड है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 18, विच हिमालयन पीस इज नोन एज द सागर माथा? अच्छा, किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा, इन विच स्टेट इज द नंदा पीक लोकेटेड? जो आपका नंदा पीक है और किस स्टेट में लोकेटेड है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तराखंड में आपका नंदा पीक लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा, इन विच स्टेट इज द गुरु शिखर? जो गुरु शिखर जो पीक है किस स्टेट में लोकेटेड है? तो 20 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो आप कमेंट में बताइए, जो गुरु शिखर हाईएस्ट पीक किस माउंटेन रेंज का आपका हाईएस्ट पीक है? क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा, शिव समुद्रम फॉल इज लोकेटेड ऑन द विच रिवर? जो आपका शिव समुद्रम जलप्रपात है किस नदी पर लोकेटेड है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कावेरी रिवर पे लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 22, विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील इनमें से कौन सी है? तो हो जाएगा 22 का, बताइए भाई। फूलर लेक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच स्टेट इज द लोकटक लेक? जो आपका लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मणिपुर में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 24, इन विच स्टेट इज द लोनार लेक लोकेटेड? जो आपका लोनार झील है किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र में लोकेटेड है आपका लोनार झील। ऑन विच रिवर इज द इंडियाज हाईएस्ट डैम? टेहरी डैम जो बना है इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम है किस नदी के ऊपर बना है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ है। ऑन विच रिवर इज द मेट्टूर डैम बुल? जो आपका मेट्टूर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये हो जाएगा 26, बताइए भाई क्या हो जाएगा? कावेरी नदी पे आपका मेट्रो डैम बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27, विच रिवर इज कॉल्ड द गंगा ऑफ द साउथ इंडिया? अच्छा, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो 27 का ऑप्शन नंबर 3 कावेरी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, वेन गंगा एंड द पेन गंगा ट्रिब्यूटरी ऑफ द विच रिवर? जो आपका वेन गंगा और पेन गंगा है वो किस नदी की सहायक नदी है?
तो बताइए भाई कि किस नदी की सहायक नदी हो जाएगी? गोदावरी की सहायक नदी आपका वेनगंगा एंड पेनगंगा है। क्वेश्चन नंबर 29, मानस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द विच रिवर? जो कि मानस नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है? तो 29 का बताइए भाई। ब्रह्मपुत्र का हो जाएगा आपका ट्रिब्यूटरी आपकी मानस नदी। क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा, विच इज द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया? अच्छा, इनमें से कौन सा सबसे लार्जेस्ट, सबसे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह इनमें से कौन है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मुंबई पोर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, वेयर इज द कांडला पोर्ट लोकेटेड? जो आपका कांडला को दीनदयाल पोर्ट भी कहते हैं, तो वो कहाँ पे लोकेटेड है आपका कांडला पोर्ट? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 32, विच इज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया? अच्छा, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा, आप बताइए, ऑप्शन नंबर बी, तारापुर हो जाएगा। 32 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया, इन विच स्टेट इज द कुंडकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट? जो आपका कुंडकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो किस स्टेट में है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 34, इन विच स्टेट द झरिया कोयल फील्ड लोकेटेड? जो आपका झरिया कोयल क्षेत्र है किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, झारखंड में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 35, फ्रॉम व्हाट इज द खेतड़ी? अच्छा, जो आपका खेतड़ी जो है और है किसके लिए प्रसिद्ध है आपका खेतड़ी और? तो हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर 2, कॉपर के लिए प्रसिद्ध है आपका। क्वेश्चन नंबर 36, इन विच स्टेट आर द पन्ना माइन लोकेटेड? जो आपका पन्ना माइन है, पन्ना की खानी किस राज्य में है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 37, विच इज द लीडिंग आयरन और प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? तो भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर 1, उड़ीसा है। क्वेश्चन नंबर 38, इन विच स्टेट इज द कोलार गोल्ड माइन लोकेटेड? जो कोलार गोल्ड माइन के जी किस स्टेट में लोकेटेड है? तो हो जाएगा कोलार गोल्ड माइन। तो हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर 2, कर्नाटका में लोकेटेड है। 39 हो जाएगा आपका, विच इज द लार्जेस्ट जिंक प्रोड्यूसिंग स्टेट? जो लार्जेस्ट जिंक प्रोड्यूस, जस्ता सबसे ज्यादा किस स्टेट में प्रोड्यूस किया जाता है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, बॉक्साइट इज द मेन ओर ऑफ द विच मेटल? जो आपका बॉक्साइट किसका मुख्य आवश्यक है? आवश्यक मतलब ओर होता है, वही होता है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अल्मोनियम का मुख्य ओर है बॉक्साइट। बताइए भाई। 41 हो जाएगा, वेयर वाज द फर्स्ट ऑयल ऑयल वेल ड्रिल इन इंडिया? अच्छा, भारत में खनिज तेल का प्रथम कुआं कहाँ खोदा गया था? तो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डिगबोई, आसाम में खोदा गया था। फॉर व्हाट इज द मुंबई हाई फेमस? जो आपका मुंबई हाई किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 43, हु इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ द इंडिया? जो मैनचेस्टर ऑफ द इंडिया किस सिटी को कहा जाता है? तो ये हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर 2, अहमदाबाद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, हु इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ द नॉर्थ इंडिया? अच्छा, नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, किस स्टेट को कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, कानपुर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, हु इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ द साउथ इंडिया? अच्छा भाई, साउथ इंडिया का मैनचेस्टर कौन है, अब ये बताइए आप। तो ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोयम्बटूर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, व्हिच इज द लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट? जो का लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट इनमें से कौन है? तो 46 का ऑप्शन नंबर 2, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, वेयर इज द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ द जूट? जूट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा आपका कहाँ पर होता है? तो सिंपल सी बात है, ये वेस्ट बंगाल में होता है। 48, व्हाट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर? गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो जूट को ही आप गोल्डन फाइबर कहते हैं। तो हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 49, विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो बताइए, ये हो जाएगा NH 44, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, इन विच पास इज द जवाहर टनल लोकेटेड? जो आपका जवाहर टनल है किस दर्रे में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, बनिहाल पास में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 51, व्हेन डिड द इंडियाज फर्स्ट ट्रेन रन? जो कि इंडिया भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 1853। तो आप ये कमेंट करके बताइए कि 1853 में आपका गवर्नर जनरल कौन था उस समय जिसने ये आपका रेलगाड़ी चलाया था। क्वेश्चन नंबर 52 हो जाएगा आपका, व्हेन डिड एयर ट्रांसपोर्ट बिगेन इन इंडिया? अच्छा, भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 52 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1911 में एयर इंडिया का शुरुआत हुआ था, एयर ट्रांसपोर्ट का, नॉट एयर इंडिया का। वेयर इज द राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? तो 53 का ऑप्शन नंबर 3, अमृतसर में लोकेटेड है आपका। क्वेश्चन नंबर 54, व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस कंडक्ट इन इंडिया? जो आपका भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? बताइए भाई, कब हुआ था? तो 1872 में आपको भारत में सबसे पहली बार जनगणना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 55, व्हेन डिड द रेगुलर सेंसस स्टार्ट? तो रेगुलर सेंसस कब स्टार्ट हुआ था, जो कि नियमतः जनगणना की शुरुआत कब की गई थी? तो हो जाएगा 1881 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56, एज पर सेंसस 2011, विच इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट? सबसे मोस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सा है?
तो ऑब्वियस सी बात है उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 एज पर सेंसस 2011 विच स्टेट है द मिनिमम पॉपुलेशन इनमें से किसी स्टेट के पास है, तो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 सिक्किम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 विच इज द मोस्ट लिटरेट स्टेट इन इंडिया, सर भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो केरल है। क्वेश्चन नंबर 59 हो जाएगा विच स्टेट है द हाईएस्ट सेक्स रेशियो, किस स्टेट के पास हाईएस्ट सेक्स रेशियो, तो ये भी केरला हो जाएगा। बताइए भाई क्या होगा, केरला ही होगा। वेयर इज द टोडा ट्राइब फाउंड, टोडा ट्राइब आपका कहाँ पे फाउंड होता है, किस टोडा जनजाति किस हिल में पाया जाता है, तो बताइए 60 का ऑप्शन नंबर है नीलगिरी हिल में आपका टोडा ट्राइब पाए जाते हैं। वेयर डज द भील ट्राइब प्राइमरी रिसाइड, आपका भील जनजाति मुख्य रूप से कहाँ रहती हैं, बताइए कहाँ रहती हैं, तो हो जाएगा ट्राइब जंक्शन ऑफ द ऑल थ्री स्टेट, इन तीनों के स्टेट के जो है ट्राइब जंक्शन पे ही लोकेटेड है आपके भील ट्राइब कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 गारो खासी जयंतिया लैंग्वेज आर स्पोकन इन विच स्टेट, तो मेघालय में गारो खासी जयंतिया जो लैंग्वेज है बोला जाता है, और मेघालय में ही आपके गारो खासी जयंतिया नाम की 3 पहाड़ियां भी हैं। क्वेश्चन नंबर 63 विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द नीलगिरी, इनमें से बताइए नीलगिरी का हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 डोडा बेटा आपका हाईएस्ट पीक हो जाएगा। 64 विच इज द हाईएस्ट पीक द अरावली, अरावली रेंज का आपका हाईएस्ट पीक क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अरावली रेंज का हाईएस्ट पीक गुरु शिखर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 65 विच इज द ड्राइएस्ट प्लेस इन इंडिया, अच्छा ड्राइएस्ट प्लेस कौन सा है, सबसे शुष्क स्थान भारत का सबसे शुष्क स्थान में इनमें से कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 ले हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 इन विच स्टेट आता है साउथ वेस्ट मानसून फर्स्ट इंटर, अच्छा किस स्टेट में आपका साउथ वेस्ट मानसून जो आता है सबसे पहले आता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 केरला में। क्वेश्चन नंबर अच्छा साउथ वेस्ट, हाँ हाँ व्हाट इज द मैंगो सोवर, मैंगो सोवर क्या है, तो मैंगो सोवर एक प्रकार के प्री मानसून सोवर है। बताइए भाई, प्री मानसून सोवर इन द बिहार एंड बंगाल में आपको मैंगो सोवर ही उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 फ्रॉम विच मानसून डज इंडिया रिसीव द मोस्ट रेनफॉल, अच्छा सबसे ज़्यादा इंडिया जो रेनफॉल पाता है किस मानसून से पाता है, तो साउथ वेस्ट मानसून हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 वेयर इज द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ द लिटरेट सॉइल, जो आपका लिटरेट मिट्टी है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, कहाँ पाई जाती है, तो आपका 69 का ऑप्शन नंबर मालाबार कोस्ट रीजन पे आपका सबसे ज़्यादा लिटरेट सॉइल पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 बाई व्हाट नेम इज द ओल्ड ओलिवियल सॉइल नॉलेज, आपकी ओल्ड एलुवियल सॉइल है किस नाम से जानी जाती है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी भंगर के नाम से जानी जाती है। 70 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 71 है बाय व्हाट नेम इज द न्यू एलुवियल सॉइल, न्यू एलुवियल सॉइल आपको खादर के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 72 ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया रिलेटेड टू व्हाट, जो भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा आपका बताइए भाई किससे है नीली क्रांति का संबंध, तो फिश प्रोडक्शन से आपका नीली क्रांति संबंधित है। 673 येलो रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है आपका, तो येलो रिवोल्यूशन आपका हो जाएगा ऑयल सीड से रिलेटेड है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 74 ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड, ऑपरेशन से फ्लड था वो किस चीज़ से संबंधित था, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड था आपका। क्वेश्चन नंबर 75 पिंक रिवोल्यूशन बताइए किससे संबंधित था, तो पिंक रिवोल्यूशन हो जाएगा आपका ब्राउन एंड ओनियन से हाँ रिलेटेड था आपको पिंक, ठीक। विच स्टेट और यूटी है द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ द सैफरॉन, अच्छा केसर की सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होती है, तो सैफरन सबसे ज़्यादा आपका उगाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 77 हो जाएगा हु इज कंसीडर द फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन, जो आपका व्हाइट रेवोल्यूशन श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 2 वर्गीस कुरियन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 हो जाएगा हु इज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है, तो एम एस स्वामीनाथन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 79 वेयर इज द काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड, जो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है कहाँ स्थित है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आसाम में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 80 हो जाएगा इन विच स्टेट इज द कान्हा नेशनल पार्क लोकेटेड, जो आपका कान्हा नेशनल पार्क है किस स्टेट में लोकेटेड है, तो ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 81 फॉर व्हाट इज द गिर नेशनल पार्क इज फेमस है, जो आपका गिर नेशनल पार्क गुजरात में है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, तो हो जाएगा एशियाटिक लायन के लिए फेमस है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 वेयर इज द केबू लामजाओ नेशनल पार्क लोकेटेड, जो आपका केबू लामजाओ नेशनल पार्क है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मणिपुर में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 83 इन विच स्टेट इज द पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड, जो आपका पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो किस स्टेट में लोकेटेड है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 केरला में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 84 हो जाएगा इन विच स्टेट इज द बंदीपुर टाइगर रिजर्व लोकेटेड, जो आपका बंदीपुर टाइगर रिजर्व है वो किस स्टेट में लोकेटेड है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 85 वेयर इज द क्योलाडो क्योलाडो घाना
बर्ड सेंचुरी लिखो। देखो केवलाडो घाना केवल कहाँ, केवलादेव घाना जो बर्ड सेंचुरी है पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका भरतपुर राजस्थान में आपका लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 86, इन विच स्टेट इज द दुधवा नेशनल पार्क लोकेटेड। जो आपका दुधवा नेशनल पार्क है वो किस राज्य में स्थित है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 87, विच रिवर फ्रॉम द सुंदरबन डेल्टा। अच्छा कौन से रिवर फॉर्म करते हैं आपके बनाती हैं सुंदरबन डेल्टा को, तो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र मिलकर आपके सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, बाई व्हाट नेम इज द गंगा रिवर इज नोन इन बांग्लादेश। जब बांग्लादेश में आपको गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएंगे पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 89, बाई व्हाट नेम इज द ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन इन द तिब्बत। अच्छा ब्रह्मपुत्र रिवर जो है उसे तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सैंगपो के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, वेयर डू द भागीरथी एंड अलकनंदा मीट। जो आपका भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पे मीट करती है, तो ये हो जाएगा आपका देवप्रयाग हो जाएगा 90 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 91 हो जाएगा, विच रिवर फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली। अच्छा कौन सी नदी है ये जो कि रिफ्ट वैली में आपकी फ्लो करती है, तो 91 का ऑप्शन नंबर 2 नर्मदा रिवर हो जाएगी। 92 हो जाएगा, विच रिवर इज कॉल्ड द सोर ऑफ द उड़ीसा। अच्छा इनमें से कौन सी नदी है जो कि उड़ीसा के का शोक कहा जाता है उस नदी को, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 ब्रह्ममणि रिवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, विच इज द लॉन्गेस्ट एमंग द रिवर ऑफ द साउथ इंडिया। अच्छा दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी हो जाएगी। बताइए भाई, तो ऑप्शन नंबर ए गोदावरी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 94, धुआंधार फॉल इज सिचुएटेड ऑन द विच रिवर। जो आपका धुआंधार जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है, तो 94 का ऑप्शन नंबर है नर्मदा पे आपका धुआंधार फॉल लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 95, द साबरमती रिवर फ्लो बिसाइड विच सिटी। जो कि साबरमती नदी है किस शहर के किनारे से बहती है, तो कहने का मतलब ये है जो साबरमती रिवर के बैंक पे कौन सी नदी है, कौन सा सिटी है, तो ये हो जाएगा 95 का ऑप्शन नंबर 2 अहमदाबाद आपका साबरमती बैंक पे लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 96, सो सूरत इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द विच रिवर। जो कि सूरत किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका ताप्ती नदी के सूरत लोकेटेड है आपका। क्वेश्चन नंबर 97, नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द विच रिवर। जो कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 98, स्टील सिटी राउरकेला इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द विच रिवर। जो आपका स्टील सिटी राउरकेला है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 ब्रह्मानी। श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द विच रिवर। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 2 झेलम नदी के तट पर आपका स्थित है। क्वेश्चन नंबर 100, विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द इंडिया। लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द इंडिया इनमें से कौन सा है, तो बताइए। ये हो जाएंगे आपके मिडिल अंडमान सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है। क्वेश्चन नंबर 101, डल लेक आपका बताइए कहाँ पे लोकेटेड है, तो डल लेक आपका श्रीनगर में लोकेटेड है। तो जैसा कि दोस्तों 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने आपके इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड करा चुके हैं, जिसमें नदी पहाड़ से रिलेटेड, लेक से रिलेटेड सारे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो थैंक यू, जय हिंद। अगर आपको कोई और टॉपिक से रिलेटेड कुछ वीडियो कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके बताइए। थैंक यू, जय हिंद।